नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि यदि आप धनु लग्न के जातक हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं और संचरण का जो प्रभाव है वह किस तरह से जून 2021 में आपको मिलने वाला है, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो को देखें। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप धनु लग्न के जातक हैं तो 9 नंबर यदि आपके लग्न में यहाँ पर विद्यमान है तो आपका लग्न क्या है, धनु है। और 9 नंबर में यदि अगर आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह धनु है। अब धनु लगन वाले जातकों के लिए कौन सा ग्रह शुभ होता है और कौन सा ग्रह अशुभ होता है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि शुक्र, यदि आप धनु लग्न के जातक हैं तो शुक्र आपके लिए अशुभ है, चाहे वह आप गोचर से देख रहे हैं या फिर आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, इसको समझने के बाद आप जान पाएंगे कि पूरे महीने आपको ग्रह किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले अशुभ ग्रह के विषय में हम देख लेते हैं कि अगर शुक्र आपके जन्म पत्री में अशुभ है और गोचर से देखते हैं ये कहां पर विद्यमान है। शुक्र की स्थिति, चूंकि शुक्र आपके बर्थ चार्ट में एकादश भाव का स्वामी होता है और आपके 6th हाउस का लॉर्ड होता है, तो एकादशेश और षष्ठेश जाकर सूर्य के साथ 7th भाव में बुध की राशि में बैठा है। कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है और मंगल यहाँ पर बहुत मंगल की स्थिति 2 जून से कर्क में है, वो भी नीच की राशि में अपने प्रवेश किया है, लेकिन फिर भी वो महालक्ष्मी योग बनाता है। लेकिन शुक्र के विषय में आपको हम बताएंगे कि शुक्र सूर्य के साथ बुध की राशि में 7th भाव में विद्यमान है। तो जब 7th भाव में संचरण करेगा वह, तो किस तरह का प्रभाव आपको प्रदान करेगा, क्योंकि वह लाभेश है आपका। और आपके लिए शुक्र आपको, चूंकि 7th भाव आपके कार्यक्षेत्र का भाव है, साझा का भाव है, कलत्र भाव है, तो यहाँ पर आपके जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी सी एक सुख के मामले में अगर हम कहें तो उसमें दिक्कत कर सकता है। आपका जो चूंकि व्यवसाय का क्षेत्र है, व्यापार का घर है, वह साझा का घर है, तो उसमें थोड़ी सी मंदी आपको व्यापार में शुक्र यहाँ पर दे सकता है। धन मिलने में आपको अड़चने आएंगी, आपको ऐसा लगेगा कि धन बहुत फ्लो से आ रहा है या फिर हमें मिल ही जाएगा, लेकिन शुक्र यहाँ पर अड़चनों को पैदा करेगा। ठीक है, आपको अपने रिलेशन में बहुत ईमानदार होना पड़ेगा। पर स्त्री संबंध से आपको बचना होगा, पर स्त्री संबंध से आपको बचना होगा यदि आप विवाहित हैं तो। यदि आप छात्र हैं तो भी आपको यहाँ पर बहुत संभल कर रहना है, जिससे कि कोई भी आपके व्यक्तित्व पर, आपके मान सम्मान पर कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि शुक्र की स्थिति 29 मई को मिथुन में है और वह 22 जून को कर्क में प्रवेश करेगा। तो कर्क में यहाँ मंगल और शुक्र 22 जून के बाद से एक साथ आ जाएंगे। तो शुक्र की जो निगेटिव बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर आपको ये चीज बहुत ध्यान देना है, क्योंकि 15 जून से सूर्य की स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। 15 जून के पहले सूर्य जो है वह बुध राहु के साथ 6th भाव में शुक्र की राशि में विद्यमान रहेगा। यहाँ पर क्या प्रभाव सूर्य आपको प्रदान करेगा, क्योंकि सूर्य जो है वह आपका भाग्येश है। भाग्येश सूर्य 6th और 7th भाव के प्रभाव को प्रदान करेगा, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत शुभ स्थिति में होता है। तो 7th भाव में बैठकर जब 15 जून से वह आएगा तो आपकी तरक्की करवाएगा। आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमारी तरक्की नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव आपकी तरक्की के लिए सोचना शुरू कर देंगे। वरिष्ठ अधिकारियों पर आपके प्रभाव बनने शुरू हो जाएंगे। आप बहुत दिनों से आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा था, यदि आप धनु लग्न के जातक हैं, धनु राशि के, तो इच्छा के अनुसार कार्य होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पत्नी स्वस्थ रहेगी, जैसे बहुत सारा कुछ जो आपको टेंशन थी वह समाप्त होने वाला है। स्त्री का सुख अच्छा मिलेगा, ये सूर्य देव आपको यहाँ पर दिलवा रहे हैं। किसी काम की वजह से आपके प्रवास की स्थिति बन सकती है, अच्छे स्थान पे तबादले की स्थिति बन सकती है, क्योंकि सूर्य त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आकर बुध की राशि में, अपनी मित्र की राशि में बैठा है। शुक्र थोड़ा थोड़ा सा अड़चनों को यहाँ पर देगा, लेकिन अंततोगत्वा सूर्य देव जो है वो आपके लिए अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, व्यवसाय में आपको लाभ दिलवाएंगे। तो सूर्य मजबूत स्थिति में है, यहाँ पर आपके भाग्येश मजबूत स्थिति में है, तो ये जो जून 2021 है वह आपके लिए काफी अच्छा है। अब देखते हैं कि आपका लग्नेश कहां पर स्थित है। लग्नेश 3य भाव में वक्री 20 तारीख को हो जाएंगे और कुंभ राशि में यह संचरण कर रहे हैं। ठीक है, 20 जून को वक्री होंगे और 20:35 पर। तो यहाँ पर आपको बृहस्पति देव आपके लग्नेश हैं
और आपके चतुर्थेश हैं। चतुर्थेश और लग्नेश तृतीय भाव में जब संचरण कर रहे हैं तो वह आपको के पराक्रम को, जो आपका बहुत कुछ आपने अभी सोच रखा है बहुत कुछ करने के लिए, उसमें आपको शुभता प्रदान करेंगे और एक समाधान की स्थिति तक आपको पहुंचाएंगे। बहुत सुकून वाली स्थिति रहेगी। अधिकारियों, अगर आप किसी फर्म में बड़े रैंक पर हैं, अधिकारी हैं, तो आपके तबादले के विषय में थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ है। शुक्र तो पॉजिटिव, सूर्य तो पॉजिटिव दे रहा है, बट शुक्र थोड़ी सी अड़चनों को पैदा कर रहा है। शुभ कार्य होंगे आपके घर में जून 2021 में। आपके पद में वृद्धि होगी, ठीक है। व्यापार में भी परिवर्तन के चांसेस आपके यहाँ पर बन सकते हैं। अगर हम लाभ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक साधारण सा लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन कर्जा नहीं होगा। थोड़े थोड़े से लाभ मिलेंगे, बट कर्जे की स्थिति नहीं बनेगी। यदि आप धनु लगन के जातक हैं तो लग्नेश और चतुर्थेश आपका बृहस्पति होगा, और बृहस्पति आपके तृतीय भाव में कुंभ राशि में यहाँ पर संचरण करेगा। तो बृहस्पति की स्थिति क्या है? आपको बहुत संतोष और समाधान की स्थिति में बृहस्पति देव यहाँ पर इस महीने जून 2021 में ले आएंगे। 20 तारीख के बाद से वह वक्री होंगे, तो आप जो भी पिछला काम आपका रुका हुआ है वह सब आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अधिकारियों के तबादले जो हैं वह थोड़ी सी अड़चनों के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी उच्च पद पर हैं तो आपके लिए तबादले में थोड़ा सा अड़चन होगा, और तब आप कुछ सोच सकते हैं। घर में आपके शुभ कार्य बृहस्पति देव यहाँ पर जून 2021 में करवाएंगे। पद में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि व्यापार भाव में सूर्य भाग्येश आपका यहाँ पर बैठा और शुक्र की स्थिति यहाँ पर है, तो थोड़े से परिवर्तन आपके यहाँ पर करा सकते हैं। अगर शुक्र को आपने बैलेंस कर लिया तो परिवर्तन की स्थिति नहीं होगी, ठीक है। आपको लाभ मिलेगा, साधारण लाभ ही मिलेगा, और बहुत कुछ अगर हम सोच रहे हैं तो उसमें एक बैलेंस वाली स्थिति रहेगी, और कर्ज की स्थिति नहीं बनेगी। बृहस्पति देव कर्ज की स्थिति नहीं बनाएंगे, क्योंकि यह आपके नवम भाव भाग्य भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, यहाँ पर पंचम दृष्टि से सूर्य और शुक्र को देख रहे हैं, और आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। तो ये लाभ आपको प्रदान करेंगे, ठीक है। अगर आप पुत्र के विषय में सोच रहे हैं तो भी आपकी संभावनाएं पॉजिटिव हैं। आप कर सकते हैं, प्रवास के लिए बाहर जा सकते हैं, और किसी भी विवाह के विषय में आप यहाँ पर अगर आप विवाहित हैं तो आप अपने भाई बहन के लिए कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, जिससे कि आपके कार्य पूरे होंगे। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। परीक्षा में सफल होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं, और आप बिल्कुल टेंशन ना लें। काफी बैलेंस्ड स्थिति है बृहस्पति की वजह से। तो बृहस्पति यहाँ पर आपको पॉजिटिव दे रहा है, यदि आप धनु लगन और धनु राशि के जातक हैं तो। अब आपको देखना है कि मंगल की स्थिति क्या है। मंगल अष्टम भाव में 2 जून से संचरण कर गया है। कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, तो जब नीच की स्थिति बनती है तो क्या प्रभाव आपको देगा, क्योंकि धनु लग्न वाले जातकों के लिए पंचमेश है। विद्यार्थी जो है उनके पंचम भाव और व्यय भाव को का स्वामी जो है वह अष्टम में जाकर संचरण कर रहा है। जब भी मंगल अष्टम में संचरण करता है तो आपको एजुकेशन में थोड़ी सी विलंब, देरी, या ऐसा होता है कि हम पढ़ाई छोड़कर बैठ जाएं, या फिर नौकरी कर रहे हैं तो छुट्टी लेकर बैठ जाएं। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए आएगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। मलेरिया, टाइफाइड या इस तरह की बीमारियां आपको थोड़ी सी हो सकती हैं, या उसके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन के चांसेस बन सकते हैं, खसरा, या फिर अभी जो वायरस का टाइम चल रहा है, इसको लेकर आपको बहुत सावधान रहना है। बाहर निकलना है तो मेंटेन करना है दूरी, सैनिटाइज करना है हाथों को। क्यों? क्योंकि मंगल की स्थिति यहाँ पर आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं बना रहा है। धन के मामले में अगर आप सोच रहे हैं तो धन सामान्य सा ही रहेगा। बहुत धन की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं बनी। वैसे तो मंगल महालक्ष्मी योग बनाकर बैठे हैं चंद्रमा के घर में, लेकिन बृहस्पति देव भी सामान्य धन की स्थिति बना रहे हैं और मंगल भी सामान्य स्थिति ही बना रहे हैं। खर्च आपका बढ़ेगा, है ना, लेकिन कर्ज की स्थिति नहीं बनेगी। अब आपको देखना है कि शनि की स्थिति क्या है। शनि आपके तृतीय भाव में, आपका द्वितीयेश और आपका तृतीय भाव में विद्यमान है। बृहस्पति और शनि का द्वितीय द्वादश का यहाँ पर योग है, आपके लग्नेश का और आपके पराक्रमेश का और आपके धनेश का। तो शनि द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, और शनि जो है वह 23 मई से वक्री है।
11 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे। 11 अक्टूबर तक की स्थिति जो है वह आपके द्वितीय भाव में शनि की बन रही है और शनि सामान्य होता है, बस शुक्र ही यहाँ पर अशुभ होता है। तो अगर आपने कोई जायदाद खरीदी है या फिर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर बन रही है। कर्ज अगर आपने ले रखा है तो इस समय आप कर्ज को चुका देंगे, ठीक है। बड़े व्यवसाय की योजनाएं आप बनाएंगे जो फलीभूत होंगी। आय बढ़ती हुई नजर आएगी, तो अगर हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि बहुत बढ़ी हुई नहीं, एक सामान्य सी स्थिति आपके यहाँ पर रहेगी। और अदालती मामले यदि आपके चल रहे हैं तो उसमें वो फैसला आपके पक्ष में आने का पूरा योग बन रहा है, ठीक है। शिक्षा को बीच में अधूरा न छोड़ें, क्योंकि बृहस्पति देव शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में काफी अच्छा कर रहे हैं। शनि यहाँ पर अड़चने बार बार शिक्षा के लिए डालेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो शुरुआती शिक्षा जो है आपकी मैटर कर सकती है, ठीक है। और आपको अन्य मामलों में भी शनिदेव सफलता दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये स्थिति आपकी अभी अच्छी है, क्योंकि आपका भाग्येश और आपका लग्नेश और चतुर्थेश बहुत पॉजिटिव स्थिति में जून 2021 में चल रहा है। बस आपको उपाय शुक्र का करना है और उपाय आपको शनि का करना है। शनि का उपाय आपको यहाँ पर नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्वरम और हनुमान चालीसा से करना है, ठीक है। और शुक्र से संबंधित चीजों का आपको जून 2021 में दान करना है, जिससे कि उसकी शुभता आपको जो अड़चने पैदा कर रहे हैं शुक्रदेव आपके मान सम्मान और धन पर, उससे आपको निजात मिल सके। तो यहाँ पर ये दो उपाय आपको करना है। अब देखना है कि बुध सप्तमेश और आपका कर्मेश जो है वह छठे भाव में राहु के साथ संचरण कर रहा है, प्लस सूर्य भी साथ में 15 तारीख तक यहाँ पर रहेगा। तो किस तरह की स्थिति आपको बनाएगा। आपको अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित बीमारी है तो 15 तारीख तक आप पूर्ण तौर पर स्वस्थ हो जाएंगे। मन भी आपका स्वस्थ रहेगा। ये सूर्यदेव स्थिति आपकी बनाएंगे, काम आपके सफल करवाएंगे सूर्यदेव। शत्रु तो बिल्कुल से पराजित हो जाएंगे। बुध क्या है, बुध आपको शुभ है या फिर अशुभ जो भी है, धनु लगन में अगर षष्ठ भाव में बैठा है तो परिस्थितियों में ये हलचल नहीं होने देगा। बहुत सामान्य से स्थिति रहेगी, बहुत सुकून और प्लीजेंट तरीके से आप अपने समय को बिताएंगे। सभी कार्य जो है आपके बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बुध की जो स्थिति है 3 जून को वृष राशि में वक्री हो रहा है 3:34 पर और 23 जून को मार्गी हो जाएगा। तो जब वक्री रहेंगे, अभी तो वक्र स्थिति में है, तो वह आपके जल्दी जल्दी से सारे काम जो है वह पूरे कराएंगे, चाहे वह शिक्षा से संबंधित है या फिर आपके रोग ऋण शत्रु से संबंधित है या फिर कोई अदालती निर्णय आपके चल रहे हैं। तो सबको बहुत सही तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाएंगे और उसमें शुभता प्रदान करेंगे। राहु की स्थिति छठे भाव में बहुत अच्छी होती है, शत्रु पर विजय मिलेगा। तो यहाँ पर आपके शत्रु जो है जून 2021 में परास्त होते नजर आ रहे हैं और काफी कुछ धनदायी स्थिति भी बनाएंगे, लाभदायी स्थिति बनाएंगे। अब आपको देखना है कि केतु द्वादश भाव में क्या कर रहे हैं। द्वादश भाव में केतु बैठकर आपके धन के खर्चे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अचानक से कहीं ऐसा ना हो कि हानि करा दें, चाहे वो बिजली का पोर्शन हो, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ, आग से जुड़ा हुआ कोई अगर पक्ष है तो उसको देख लें, चेक कर लें और सही करवा लें, नहीं तो फिर ये दिक्कत आपको पहुंचा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों में साझा करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जो भी कुछ पूछना है कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। ये महीना आपके लिए धनु राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा है। बस उपाय जो मैंने बताए हैं शनि और शुक्र के कर लेने हैं, ठीक है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।